वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजन वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजन वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। मेरी दुआ है आप लोग जहाँ कहीं भी रहें अल्लाह पाक की अमान में रहें, आमीन। यहाँ पे जी तैयारी हो रही थी जी पराठे बनाने की, वो भी आलू के बड़े अरसे के बाद मैं बना रही थी। आलू के पराठे बनाने के लिए मैंने आलू को बॉईल करके मैश कर लिया। उसमें थोड़ा सा मैंने धनिया ऐड किया है, सब्ज मिर्ची ऐड की है, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, नमक ऐड किया था और ब्लैक पेपर पाउडर थोड़ी सी मैंने इसमें ऐड की है और थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड किया था। उसके बाद ही मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। सबसे पहले मैंने रमीज़ के लिए थोड़ा सा पेस्ट सेपरेट निकाल लिया था और रमीज़ चूँकि स्पाइस नहीं खाता उसके लिए मैंने जस्ट साल्ट, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाल के उसका पराठा यहाँ पे बना लिया। मैं जब भी पराठे बनाती हूँ ना, कुछ भी आलू के किसी भी चीज़ के, तो मैं क्या करती हूँ कि रोटी को पूरा बेल के उसके अंदर मैं डालती हूँ जी वो मिक्सचर। उसके बाद साइडों से इसको फोल्ड करके तो अच्छे से हमारा ये पराठा बन जाता है। इसका ये फ़ायदा होता है कि इसके किनारे जो हैं वो बिल्कुल भी खाली नहीं होते हैं, पूरा पराठा आपका सेम होता है और बच्चे पूरा पराठा शौक से खा लेते हैं। रमीज़ का पराठा सबसे पहले उसको बना के दिया। उसके बाद जी यहाँ पे बना रही थी मैं मिस्टर नवीद के लिए। उनके लिए मैंने हल्की सी क्रश चिली भी इसमें ऐड कर ली थी और अंदर मैंने डाला जिसमें घी। और ये देखें, यहाँ से एक साइड से पकड़ के दूसरी साइड से पकड़ के बस फोल्ड करते जाएं। उसके बाद हल्का सा प्रेस करके थोड़ा सा इसको बेल लें। मज़ेदार किस्म के गर्मा गर्म पराठे यहाँ पे बन रहे थे जी और साथ साथ गर्मा गर्म चाय बन रही थी। कई दफ़ा आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आप हमें ज़रूर बताएं कि आप इतना पॉजिटिव कैसे रहती हैं, क्या वजह है जो आपके हस्बैंड इतने बीमार भी हैं इसके बावजूद आप बहुत पॉजिटिव रहती हैं, आपको देख के हमें मोटिवेशन मिलती है। तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स, कुछ पॉजिटिव टिप्स मैं शेयर करूँ ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो। इस चीज़ से मत डरिए कि क्या होगा ज़िंदगी में, हर वक्त बुरा मत सोचिए। और वैसे भी मंजिल की तरफ जब हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं ना, तो कामयाबी मिले ना मिले इंसान को तजर्बा ज़रूर मिलता है। और वैसे भी कहते हैं ना कि जो उड़ने का शौक़ रखते हैं वो गिरने का खौफ कभी भी नहीं रखते। सबसे पहले आपके पास जो कुछ है उस पे अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करें और हमेशा उन लोगों को देखें जो आपसे बहुत नीचे हैं और फिर इंसान ये महसूस करता है कि हम बहुत ही अच्छी जगह पे हैं। और अपने टाइम का जो शेड्यूल है ना उसको आप मैनेज करके रखें, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं होता है वक्त को संभालना अगर वक्त को वक्त पे संभाल लिया जाए। टाइम को हम लोग जब मैनेज कर लेते हैं ना तो हमारा बहुत सारा टाइम हमारे अपने लिए भी बच जाता है। मेरी लाइफ आप लोगों के सामने है, बाहर के काम, घर के काम, कहीं ऑर्डर खाने का, ये सब चीज़ें करते करते साथ अपनी फैमिली को लेके चलना तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है। प्लस ये देखिए मैंने छोटा सा एक तापी लिया था किचन के लिए और इसके ऊपर लिखा हुआ है चिल। तो नताशा को मैं हंसा रही थी, मैंने कहा जब बर्तन धोने हैं ना तो इसके ऊपर खड़े होकर जब आप देखो कि बर्तन धोते धोते थक गए हैं तो नीचे तापी को ज़रूर देखना जिसके ऊपर चिल लिखा हुआ है, तो आप हंसने लग जाओगे। तो वो वाकई हंसने लग गई। घर में छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स ज़रूर आप रखें, ऐसे छोटे छोटे से आप लोग डेकोरेशन के पीस ज़रूर रखें जिनको देख के आपको बहुत एक अच्छी वाइब्स आपको आएँ। मॉर्निंग में जब आप उठे ना और कोशिश करें कि बहुत अर्ली मॉर्निंग आप उठ जाएं, नमाज़ पढ़ के, कुरान पाक पढ़ के, उसके बाद आप अपने हस्बैंड के साथ या चुप करके खुद ही आप चले जाएं जी मॉर्निंग वॉक पे। यकीन करें कि जब आप बाहर जाके नेचर की खूबसूरती देखते हैं ना, चमकता हुआ सूरज देखते हैं, तो आपके अंदर बहुत नई उम्मीदें, नई खौफ आप लोग के अंदर आती हैं और बहुत फ्रेश आपके दिन का आगाज़ होता है। ये ज़रूर याद रखिएगा कि जो सूरज ढलता है वो उभरता भी ज़रूर है। अगर आपकी ज़िंदगी का सूरज कभी डाउन होता आपको महसूस होना तो ये ज़रूर याद रखें कि एक दिन ये सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ ज़रूर चमकेगा। मैं भी इस चीज़ को लेके बहुत पॉजिटिव होती हूँ कि ये डाउनफॉल ज़िंदगी का हिस्सा है, कोई बात नहीं। आज अगर कभी वक्त बुरा है तो अच्छा वक्त भी ज़रूर आता है।
हफ्ते में एक दिन आप ऐसा ज़रूर रखें जब आपने घर में बहुत सिंपल सा खाना बनाना हो जो झटपट से बन रहा हो। जैसे यहाँ पे आज मैं बर्गर बन्स बना रही थी और ये वही लेफ़्ट ओवर जो सुबह मैंने बनाए थे पराठे, उनके साथ रात को यहाँ पे हम लोगों ने बना लिए जी कटलेट्स। और जैसे वड़ा पाव होते हैं ना, और छोटे छोटे मिनी बर्गर्स हम लोग यहाँ पे वो बना रहे थे। बच्चों ने भी इसको बहुत इंजॉय किया और ये बिल्कुल सिंपल सा मील था जो रेडी हो गया था। एक दिन आप ऐसा भी ज़रूर रखें, कम से कम 2 वीक्स में आपके हस्बैंड आपको बहुत स्पेशल फील करवाएं, आपको बाहर लेके जाएं, आउटिंग पे आपको लेके जाएं। चाहे आप लोग कुछ ना भी खरीदें, लेकिन जो विंडो शॉपिंग होती है ना, बाहर निकलना, ये इंसान को बहुत तरोताज़ा कर देती है। आप घर से भी कुछ अच्छा सा बना के बाहर लेके जा सकती हैं और बाहर जो है एक अच्छा सा दिन गुजारें। मैंने अपने बच्चों की शुरू से जो है वो हैबिट बनाई है कि जब मेरे बच्चे सुबह मॉर्निंग में उठते हैं ना, तो इन्होंने अपना बेड जो है उसको मेकओवर खुद करना होता है। और इससे क्या होता है कि आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाता है। आपके बच्चों की आहिस्ता आहिस्ता सी आदत बन जाती है ना, तो फिर आपको अपने बच्चों को कहना भी नहीं पड़ता। अगर आप छोटे छोटे से ये टास्क अपने बच्चों को बचपन से ही दे देंगे ना, इससे आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। बच्चे जो हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा सीखते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए, और ये छोटी छोटी सी बातें जो है ना, ये बचपन से सीखी हुई चीज़ें इंसान को सारी ज़िंदगी जो है वो याद रहती हैं। एक तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा, दूसरा ये कि आप जो है बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे। जब आप रूम में आए, आपको बच्चों का रूम सारा सेटअप मिलेगा तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। आप इसी तरह किचन में काम कर रहे हो ना, तो बच्चों को छोटे छोटे टास्क दे दिया करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ दिन पहले मटर पुलाव बनाना था, मैं मटर लेके आई तो मैंने वो 5 ग्राम इसको दे दिए कि मुझे झटपट से निकाल के दो। बच्चों ने इस चीज़ को इतना ज़्यादा इंजॉय करते हैं ना, ये छोटे छोटे से टास्क अगर हम लोग बच्चों को दे दें। फिर ज़रूरी नहीं होता कि सुबह सुबह नाश्ते में आप आमलेट बना रहे हो, पराठे बना रहे हो, बहुत ज़्यादा टाइम आप ब्रेकफास्ट में लगा दें। कभी कभी ऐसे भी होना चाहिए वीक में एक आध दफ़ा कि जब आप बाहर से सिंपल सा ब्रेकफास्ट मंगाएं, जल्दी से चाय बनाई बच्चों के लिए और बस झटपट से नाश्ता हो गया रेडी। मेरे हस्बैंड चूँकि वो ब्रेड और अंडा सुबह शौक से खाते हैं, तो बस 1 मिनट के अंदर अंदर मैंने उनके लिए फटाफट से बना लिया जी। यहाँ पे सिंपल सा एग, साथ मैंने उनको ब्रेड गर्म करके दे दी, साथ यहाँ पे चाय भी बन गई और यूं झटपट से हमारा नाश्ता जो है ये बन गया। जिस दिन आप सिंपल सा ये नाश्ता बनाए ना, उस दिन आप लोग मल्टीटास्क आप कर सकती हैं। जो टाइम आपने यहाँ ब्रेकफास्ट में लगाना था उसको आप किसी और जगह पे यूज़ कर लें, तो इस तरह टाइम हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो है ये बच जाता है। हम लोग क्या करते हैं ना कि बच्चों को और अपने हस्बैंड को नाश्ता देते हैं, अपनी फैमिली को नाश्ता देते हैं, अपने आप को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने आप को जो है वो कम से कम जो ब्रेकफास्ट है वो बड़े सुकून से सबको चले आप दे दें, उसके साथ अपना भी ब्रेकफास्ट जो आपने खाना है अच्छे से बना के आराम सुकून से आप नाश्ता करें, तो देखिएगा आपका दिन कितना अच्छे से आपका दिन जो है उसका आगाज़ होगा। बच्चों ने जब चाय पीनी होती है ना, तो बिल्कुल मैं थोड़ी सी लाइट सी पत्ती इसमें मैं ऐड करती हूँ और उसके बाद 5 मिनट के अंदर क्विक हमारा जो है ये नाश्ता बन गया था। फिर मैंने अपने बच्चों को लिया जी और हम लोग चले गए जी वॉक पे। आज सुबह सुबह हम लोग नहीं गए थे, तो नाश्ता करने के बाद हमने सोचा कि चलें बाहर मौसम को जो है वो एंजॉय किया जाए। और जब आप अपने बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व रखती हैं ना, तो आपको लगता है कि आपकी बहुत सारी टेंशन्स जो हैं वो एक तरफ हो गई हैं। आप बच्चों से बातें करते करते अपने टाइम को बहुत अच्छे से फील करती हैं। और बच्चे जब आपके साथ इतना ज़्यादा फिर अटैच रहते हैं ना, तो बच्चों के माइंड से फिर मनफी सोचें जो है वो निकल जाती हैं। और जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं वो देख रहे होंगे कि रमीज़ ने मुझे काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को मिस किया कि मामा उनको कम नज़र आती है घर में। तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट मैं जब मॉर्निंग वॉक के जाया करूँगी, मैं अपने बच्चों को भी अपने साथ लेके जाया करूंगी, ताकि बच्चों के साथ मैं ज़्यादा। रात को सोने से पहले एक हैबिट जो मुझे बहुत पसंद है और डायरी लिखना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं जब स्कूल लेवल पे थी तब से मैं डायरी लिखा करती थी। हाँ, डेली बेसिस पे तो मैं नहीं लिखती होती थी, तब मैं कभी वीक में 2-3 दफ़ा लिखती होती थी। और डायरी आप लिखते हैं ना, जब अगर आप डेली बेसिस पे लिखते हैं तो सारा दिन आपने जो अच्छे अच्छे काम किए वो लिखें, जो टास्क आपके रह गए, जो कल के लिए पेंडिंग है, आप वो नोट डाउन करें। इससे क्या होता है कि आपको अपने दिन की जो अचीवमेंट्स हैं, जो गोल्स आपने सेट किए होते हैं, जो आप कर चुके होते हैं, उनको देख के बहुत खुशी होती है और नेक्स्ट डे आप जो करना चाहते हैं वो आपके माइंड में पहले से होता है।
प्लस अगर कभी आपको लगे ना आप अपने दिल की बातें किसी से नहीं कर सकते तो आप अपनी डायरी उठाएं और उसके ऊपर जो आपका दिल करे आप उसके ऊपर लिखें और आपको लगेगा आपकी टेंशन काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपके ऊपर से उतर गई है और उस डायरी पे चली गई है। कभी आप लोगों ने कहा ना तो मैं आपको अपनी डायरी दिखाऊंगी कि मैंने शादी से पहले भी मैं डायरी लिखा करती थी और कभी मेरी नवी से छोटी मोटी नोक झोंक हो जाती थी ना तो स्पेशल उस दिन तो मैं ज़रूर डायरी लिखती थी। उससे क्या होता था कि मेरे दिल की जो सारी बातें हैं वो मैं डायरी पे लिख लिया करती थी, मेरा दिल का बोझ भी हल्का हो जाता था। कभी आप बहुत खुश हों उस चीज़ को आप डायरी पे लिखें, आपकी बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज जो हैं आपकी डायरी में सेव हो जाती हैं। सम टाइम हमारी जो मनफी सोचें हैं ना वो हमें ही बर्बाद करके रख देती हैं। मनफी सोचों को तो बिल्कुल पीछे करके फेंक दिया करें और ये कहना छोड़ दें कि आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है ना और आपके पास कोई ना कोई हुनर हर एक बंदे के पास ज़रूर होता है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को मल्टी टैलेंट जो है वो बना के भेजा है, तो आप उस टाइम का अच्छे से यूज़ करें और अगर आप कोई भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अपने लिए सोर्स ऑफ इनकम कोई ना कोई ज़रूर बना के रखें। आप अपने हाथ से कमा के अगर कुछ घर का खरीदती हैं, कुछ खरीदती हैं ना, उसकी जो खुशी होती है वो एक अलग से होती है। आप खाना बना के सेल आउट कर सकती हैं, जिस तरह मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं यहाँ पे खाना बना के सेल आउट करती हूँ। आपको अगर मेहंदी लगानी आती है आप वो लगा सकती हैं, मेकअप कर सकती हैं, आप कपड़े स्टिच करके दे सकती हैं। कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ आप ज़रूर किया करें ताकि जो आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम भी हो। सारे दिन के कामों से जब आप फ्री हो जाती हैं ना, और कोशिश क्या करें कि जो इशा की नमाज़ है वो तब पढ़ें जब आपने सारे घर के काम कर लिए होते हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं रात को सारे कामों से फ्री होकर बच्चों को सुला के फिर इशा की नमाज़ पढ़ूं, क्योंकि जो इंसान और रब का ताल्लुक़ है ना वो होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। और अल्लाह ताला तो इंसान की शायर हक से भी ज़्यादा करीब है, वो तो अन कहीं भी सुनता है। जब आप सारे दिन के कामों से फ्री होकर रात को नमाज़ पढ़ के अपनी सारी परेशानियाँ उसकी बारगाह में पेश कर दिया करें, उसको बता दिया करें, उसके हवाले कर दिया करें, फिर देखिएगा आपकी ज़िंदगी के काम खुद ब खुद किस तरह से होते हैं, आप उनको खुद देखेंगे। और अल्लाह ताला को बहुत पसंद है ना उससे मांगना, तो बस अपनी सारी बातें उसकी बारगाह में ले जाया करें। और जब आप तन्हाई में सुकून के साथ नमाज पढ़ के उससे बातें करेंगी ना तो वो रब तो अन कहीं भी सुनता है और आप देखिएगा आपका दिल कितना मुतमईन हो जाता है। सो आई होप आपको मेरी ये टिप्स जो है उनसे कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और मुझे भी आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात को किस तरह से आसान करते हैं, क्या क्या आप लोग करती हैं। मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों की राय देख के, ताकि जो चीज़ें मेरे में नहीं हैं मैं उनको फॉलो कर सकूं। और जो लोग चैनल पे नहीं हैं उनको सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक ज़रूर कर दिया करें। मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है और वेरी सॉरी अगर मैं किसी के कमेंट का रिप्लाई ना कर सकूं। हर कमेंट को मैं ज़रूर पढ़ती हूं और मैं खुद ही पढ़ती हूं और मेरी कोशिश होती है कि जितना मेरे से हो सके मैं आप लोगों को रिप्लाई भी ज़रूर करूं। अभी बच्चों को जैसे स्कूल से छुट्टियां हैं ना, तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जितना हो सकता है बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूँ। सॉरी रैन, आज मैं पढ़ाती हूँ आपको। ओके, आपने पढ़ा है? ओहो रमीज, या आपने सबक पढ़ लिया, भुरैन की बारी है, भुरैन को पढ़ने दो। एक और दफा सुनाओ। नहीं खुरैन की बारी। अच्छा मैं पढ़ा दूँ बेटे को। एक दफा नाराज नहीं होते। एक दफा मम्मा कुरान पाक नहीं है आपके पास? जो इसका कुरान पाक लेकर उस पर लेके हुरैन का। फाइक रमीज को अगर मैं कुरान पाक पढ़ा रही होती हूँ ना तो हुरैन जो है वो बहुत सैड हो जाती है। वो कहती है कि मामा जो है बस हर टाइम हर एक्टिविटी में मुझे भी इन्वॉल्व रखे। सो हुरैन मैडम जो है वो रो रही थी, तो मैंने बस सोचा कि नहीं अब इसको लेके जाऊँ मैं अपने साथ किचन में, ताकि इसका मूड फ्रेश हो जाए। सो जी कि जब बच्चों ने कुरान पाक पढ़ लिया तो मैंने पूछा आज आप लोग क्या खाओगे। बच्चों ने कहा कि हम लोग बस अभी खाएंगे जी पराठे, साथ हम खाएंगे अंडे। ये शाम का टाइम था लेकिन बच्चों ने कहा कि नहीं हमें अभी शाम में यही खाना है। तो बस ये झटपट से मैंने बनाया बच्चों के लिए खाना, अपने हस्बैंड के लिए भी खाना बनाया, अपने लिए भी खाना बनाया। और बस यहाँ पे मैं चाहूँगी आप सबसे इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल, स्पेशल अपना ख्याल भी ज़रूर रखा करें और मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया जहान की खुशियाँ दे। अल्लाह ताला आप लोगों की तमाम गम दुख परेशानियाँ उनको दूर करे। अल्लाह करीम मुझे और आपको हासदों के हसद से बचाए।
शरीरों के शर से बचाए, बदनिगाहों की निगाहें बसे हमेशा महफूज व मामून रखे, आमीन। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, फी अमानिल्लाह।